Hello students, in today's video for class 11th, we solve two questions of general entry of your textbook, question number 12 and question number 16. First we try to solve question number 12. In this question, we have to prepare general of Mr. Bhagwan Das. तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे जनरल ऑफ भगवान दास। फिर क्या बोल रहा, फर्स्ट डेट में जनवरी 1 2015 को स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स, है ना। तो कैश और गुड्स दोनों बिजनेस में आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट और गुड्स अकाउंट या स्टॉक अकाउंट दोनों डेबिट हो जाएंगे। और जब स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश या कैपिटल करते हैं तो अपन क्रेडिट किसको करते हैं, कैपिटल अकाउंट को करते हैं। तो क्या जनरल एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट कर दिया 40,000 से कैश को, 10,000 से गुड्स को, और टोटल से कैपिटल अकाउंट को अपन ने क्रेडिट कर दिया। नरेशन हो जाएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। सेकंड बोल रहा है जनवरी 2 को परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश 4,000। रमेश से गुड्स परचेज करी, परचेज अकाउंट हमेशा जनरली अपन क्रेडिट करते हैं क्योंकि गुड्स अपने पास आते हैं, ठीक है ना। परचेज अकाउंट क्रेडिट सर्टेन कंडीशन में होता है। वो कब होता है, जबकि अपन गुड्स या तो चैरिटी में देते हैं या ड्राइंग के लिए निकालते हैं, या फिर गुड्स चोरी हो जाते हैं या लॉस्ट हो जाते हैं, तब अपन परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अदरवाइज़ परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया अपन ने, और जिस पर्सन से परचेज करा था रमेश से, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट 4,000 टू रमेश 4,000 और बीइंग क्रेडिट परचेज, क्योंकि अपन ने ये क्रेडिट पे परचेज किया, ठीक है। थर्ड में डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किया तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो असेट बढ़ गई, है ना। तो बैंक अकाउंट को तो डेबिट करेंगे और अपने पास से कैश कम हो जाएगा तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्या जनरल एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। फिर फिफ्थ ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम सुरेश एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 ऑन ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब इसमें कुछ कैलकुलेशन है, वो पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं अपन। अब अपन ने गुड्स कितने की परचेज करी, 20,000 की, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 20%। तो 20,000 का 20% निकाल लेंगे अपन, तो ये कितना आएगा 4,000। तो ये माइनस कर देंगे तो परचेज आपकी कितने की हो जाएगी, 16,000 की। अब 16,000 की परचेज पे अपने को कैश डिस्काउंट कितना मिल रहा, 5%। तो 16,000 का 5% निकालेंगे अपन, तो 5% कितना आएगा, 800 रुपीज़। ये भी अपन माइनस कर देंगे तो कितना बैलेंस बचेगा, 15,200। ये 15,200 तो कैश में आएगा, ये 800 डिस्काउंट में आएगा, और ये 16,000 काय में आएगा, परचेज में आएगा। अब जनरल एंट्री देख लेते हैं। जनरल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट 16,000 टू कैश अकाउंट 15,200 और टू डिस्काउंट अकाउंट 800। बीइंग नरेशन हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 8 की, तो ये डेट के कॉलम में डेट डाल दी अपन ने, जनवरी 8। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू दिनेश एट फॉर 2,000 ऑन 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। सिमिलर कैलकुलेशन सेल्स के टाइम भी कर लेते हैं अपन। गुड्स अपन ने कितने की बेची, 2,000 रुपीज़ की, और 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो 5% निकाला, 100 रुपीज़ माइनस किया, तो सेल की अमाउंट हो गई आपकी 1,900। फिर
उसके बाद 2% कैश डिस्काउंट है, तो 1900 का 2% निकाला, ये आया आपके पास 38 रुपीज़, ये माइनस कर दिया तो बैलेंस आ गया आपके पास 1862। तो ये अमाउंट तो कैश में आ जाएगी, 38 रुपीज़ डिस्काउंट में आ जाएंगे और 1900 आपके सेल की अमाउंट हो जाएगी। तो ये क्या कहलाते हैं, वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2। अब कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे अपन लिख देते हैं कैलकुलेशन जो करा, वर्किंग नोट 2, ये वर्किंग नोट 2 दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये अमाउंट कैसे है, ये शो करना पड़ता है। तो 1862, डिस्काउंट अकाउंट 38 और 2 सेल्स अकाउंट 1900, और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। देन जनवरी 10 विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, है ना। तो जब पर्सनल यूज़ के लिए अपन गुड्स विड्रॉ करते हैं तो जनरल एंट्री करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जैसे अभी मैंने बताया था, कुछ कंडीशन में परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। तो एक कंडीशन ये भी है, जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉ करता है तो अपन किसको क्रेडिट करते हैं, परचेज अकाउंट को। तो जनरल एंट्री हो जाएगी इसकी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है, बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। जनवरी 15 ऑर्डर फॉर गुड्स रिसीव फ्रॉम राम प्रसाद। ऑर्डर अपन ने दिया है तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ। अकाउंट में ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट हो जाता है अकाउंट में, तब हम एंट्री करते हैं, मतलब एक्यूरल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। एक्यूरल बेसिस का मतलब यदि जो बेनिफिट्स हैं वो यदि हमें रिसीव हुए तभी हम एंट्री करेंगे। तो चूँकि हमें बेनिफिट रिसीव नहीं हुए हैं तो इसके लिए कोई जनरल एंट्री नहीं करेंगे। फिर उसके बाद कैश स्टोलन बाय कैशियर, ये अपने लिए लॉस है, लॉस को डेबिट करते हैं। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि अपने पास से क्या गया, कैश गया, बीइंग कैश स्टोलन बाय कैशियर। उसके बाद 30 जनवरी को पेड फॉर सैलरीज, सैलरीज पे करी, तो ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरीज पेड। सिमिलरली 30 जनवरी की दूसरी एंट्री भी है, रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। अब ये एंट्री अलग करने की जगह अपन इसकी एक ही एंट्री कर सकते थे। 30 जनवरी सैलरी और रेंट की अपन ने अलग अलग करी है, यदि अपन चाहें तो इसकी कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। वो कैसे, क्या करेंगे, अपन करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट $200, फिर उसके बाद रेंट अकाउंट डेबिट 100 टू कैश अकाउंट 200 प्लस 100 300, ठीक है ना। तो चाहें तो आप कंपाउंड एंट्री कर लीजिए और चाहें तो इसकी अलग अलग एंट्री कर लीजिए। उसके बाद जनरल का टोटल कर लेंगे अपन, और ये जनरल का टोटल कितना आएगा, 78,600, ये टोटल लिख देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो जनरल ऑफ आशुतोष 1 जनवरी 2017, ये कॉलम में डेट वाले कॉलम में डेट लिख दी अपन ने। क्या बोल रहा, 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्टेड विथ 40,000 कैश एंड 50,000 गुड्स। तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। फिर जनवरी 5 को कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा करवाया। अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी एंट्री करी थी, बैंक में जब अपन पैसा जमा कराते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जनवरी 5 को क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। फिर जनवरी 7 को परचेज्ड ए कंप्यूटर फ्रॉम सोहन एंड पेमेंट वाज मेड बाय चेक। अपन ने एक चेक से पेमेंट किया और कंप्यूटर परचेज किया। कंप्यूटर असेट होती है ना, रियल अकाउंट होती है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कंप्यूटर अपने पास आया तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू, अब चेक से पेमेंट किया तो टू बैंक अकाउंट, है ना, 24,000।
फिर जनवरी 9 की एंट्री, जनवरी 9 को बोल रहा है रिसीव कैश फ्रॉम अमित, है ना। तो बीइंग कैश अकाउंट आया अपने पास, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अमित, क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, अमित है, ठीक है। उसके बाद गुड्स सोल्ड टू हरी, हरी को गुड्स सोल्ड सेल करे अपन ने, है ना, तो हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर जनवरी 14 को रिसीव 2380 फ्रॉम हरी इन फुल सेटलमेंट। अब अपन ने पिछले ट्रांजेक्शन में देखा कि हरी से अपने को 2500 रुपीज़ मिलना थे, लेकिन उसने कितने दिए, 2380, मीन्स 120 रुपीज़ कम दिए, तो अपन 120 रुपीज़ क्या दे रहे हैं, उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, है ना। डिस्काउंट क्या होता है, लॉस होता है। तो कैश अकाउंट कितना है, कैश कितना है अपने पास 2380, तो कैश अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा 2380 से, और 120 रुपीज़ डिस्काउंट में आ जाएगा, और टू हरी 2500 बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। फिर जनवरी 28 को एक्सपेंसेस पे करे अपन ने, तो कैश अपने पास से जाएगा, है ना, लेकिन 600 रुपीज़ कैश से पे करे और 1000 चेक से, तो चेक से जो पेमेंट करा है वो बैंक में आएगा। क्या जनरल एंट्री हो जाएगी, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जितना अपन ने कैश से पे करा है 600, और टू बैंक अकाउंट जितना अपन ने चेक से पे किया है 1000, बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड। और उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, जनरल का टोटल कर लेंगे, तो ये टोटल आपका कितना आएगा, 1,44,600। थैंक यू।